जी अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज जो है बेटा जी हम लोगों की डिस्कशन जिस टॉपिक के ऊपर हो रही है वो बेसिकली बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिफरेंट लेवल्स के अंदर जो है वो डिस्कस कैसे की है, वो लेवल्स की हम बात करेंगे। यहाँ पे जो है वो आपको पेज नंबर 4 पे नज़र आ रहा है कि बायोस्फीयर क्या चीज़ है। हम बायोस्फीयर की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, बायोस्फीयर है क्या चीज़ है। तो बायोस्फीयर जो है द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो बायो का मतलब होता है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें यह कि बायो मीन लाइफ एंड स्फीयर, वो वाली जगह होती है जहाँ पे जो है लाइफ सर्वाइव कर रही है, वहाँ पे जो है वो लाइफ की एग्जिस्टेंस मौजूद है। लेकिन जब हम बायोस्फीयर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं लेना, बल्कि उसमें हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी बात करेंगे कि ज़मीन का वो हिस्सा जिसमें जो कि बेटा जी जहाँ पे ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं बल्कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी मौजूद होते हैं। तो ज़मीन का वो हिस्सा जिसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी मौजूद होंगे उसको बेसिकली हम बायोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। तो आप ये देखते हैं जी आपके इर्द गिर्द जो है वो जितनी भी आप देख रहे हैं, आपके इर्द गिर्द जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, लिविंग चीज़ें हैं, आप एनिमल्स देख रहे हैं, आप खुद भी जो है वो लिविंग है। एनिमल्स की बात करें तो वो भी लिविंग है। फिर आपके इर्द गिर्द आपको बेशुमार चीज़ें नज़र आती हैं जो कि नॉन लिविंग भी हैं। हम ये कुर्सी मेज़ टेबल की बात करते हैं तो ये भी नॉन लिविंग के अंदर कंसीडर होंगी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो कि आप खुद आपके इर्द गिर्द इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिर उसके बाद जो है बेटा जी ये रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स आप सारे मिलकर के जो है वो एक बायोस्फीयर बना रहे हो। और ज़मीन के उस हिस्से पर जहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो है वो मिलती हैं उसको बेसिकली हम बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर डायग्राम के अंदर उन्होंने आपको बताया कि ये ज़मीन का जो हिस्सा है ये वो आपको उन्होंने शो किया है कि ये ज़मीन के हिस्से के ऊपर जो है ये किस तरह से बेटा जी ज़मीन जो है वो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। इसी तरह से बेटा जी नेक्स्ट जो है वो आपका इकोसिस्टम है कि सेकेंडली जो है वो इकोसिस्टम को हमने जो है वो डिस्क्राइब करना है कि व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग्स, के ऐसी कम्युनिटी जिसमें जो है वो उस इकोसिस्टम के अंदर हमें जो है वो बेशुमार जो है वो अपने इर्द गिर्द जो है वो चीज़ें दिखने को मिलती हैं, लाइक स्नेक की, एंटीलोप की बात करते हैं, हॉक वगैरह की बात करते हैं, बुशेस वगैरह हैं, ठीक है। फिर ये बारहसिंगा वगैरह, ये घास वगैरह भी आपको नज़र आती है। फिर रॉक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, हर चीज़ जो कि लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है वो एक इकोसिस्टम के अंदर जो है वो कम्युनिटीज़ की फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटीज़ जो हैं वो रहती हैं और वो सारी मिलकर के जो है एक इकोसिस्टम बना रही होती हैं। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं जी व्हाट इज़ कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या चीज़ है? टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया, के दो या दो से ज़्यादा जो पॉपुलेशंस होती हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की वो किस तरह से जो है वो एक ही सेम एरिया के अंदर रहती हैं, ठीक है। तो उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो बेसिकली जो है वो कम्युनिटी की जो है दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ की एक ही जगह पर रहेंगी। लाइक जैसे स्नेक की बात करते हैं, एंटीलोप है, हाक है, बुशीज और ग्रास वगैरह जो है वो कम्युनिटी की एग्जाम्पल है। एज वेल एज यहाँ पे बेटा जी यहाँ पे आपको जो है वो स्पीशीज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स को हम जो है वो बेसिकली स्पीशीज़ बोलते हैं। और उसके बाद जो है वो स्पीशीज़ बेसिकली स्पीशीज़ की डेफिनेशंस के अंदर ये भी है कि बेटा जी के कोई भी जो सेम स्पीशीज़ जो हैं वो इंटरब्रीड जो कि आपस में कर सकें। लाइक अगर हम डॉग की स्पीशीज़ की बात करते हैं तो मेल और फीमेल जो है वो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और वो अपने जैसे ही जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बेटा जी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में देखें तो हम खुद भी जो है वो ह्यूमन बींग्स की अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो मेल और फीमेल का जो इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस होता है और उसी तरह से जो है वो अपने जैसे जो है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, सही है जी। आगे उसके बाद जो है बेटा जी ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको नज़र आ रहा है कि मल्टी का मतलब होता है कि बेशुमार जो कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर के जो है वो बनती है तो उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एंड इंडिविजुअल लिविंग थिंग्स कंपोज ऑफ मैनी सेल्स, एक वो इंडिविजुअल जिसकी जो है वो बेटा जी उसकी बॉडी जो होती है डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर के बनती है तो उसको जो है हम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है बेटा जी बारहसिंगा की अगर हम बात करते हैं, एंटीलोप की बात करते हैं, हम खुद भी जो हैं, और उसके बाद जो है बेटा जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेशुमार जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि उनकी बॉडी जो है
वो डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर के बनती है। सो ऑर्गन सिस्टम आपको नज़र आ रहा है जी। अब जो है हम ऑर्गन सिस्टम के ऊपर डिस्कशन करने लगे हैं कि ऑर्गन सिस्टम 2 और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन, कि हमारी बॉडी के 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स का मिल करके काम करना और बॉडी के फंक्शंस को जो है वो बॉडी के फंक्शंस जो है वो प्ले करने, उनको चलाना, उनको मेंटेन करना, ठीक है। जिस तरह से हमारी बॉडी के जो फंक्शन है, लाइक किडनी है और किडनी का काम यह है कि उसने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना है, उसने ब्लड को फिल्टर करना है, फिर उसने यूरिन बनाना होता है और वो यूरिन जो होता है उसमें प्रॉपर फिल्ट्रेबल उससे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो गुजारने होते हैं, और यूरिन जो होता है हमारी बॉडी में से वो एक्सक्यूट करवाती है, और नेफ्रॉन जो है वो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो बेटा जी हार्ट भी जो है वो किस तरह से उसका काम है जी, पंपिंग करना, पंपिंग प्रोसेस उसका काम है, उसने ब्लड को पंप करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे जो है वो उन्होंने नर्वस सिस्टम उन्होंने आपको दिखाया कि नर्वस सिस्टम का काम ये होता है कि उसने किस तरह से जो है वो नर्व इम्पल्सेस उसको उसने कंडक्ट करना होता है, सही है। और कंडक्ट करके वो विदिन सेकेंड्स जो होता है वो ब्रेन को जो है वो सिग्नल्स वगैरह पहुँचा देती है, और ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो काम करना होता है, रिस्पॉन्स शो करना होता है। अब हम ऑर्गन को देख लेते हैं। ऑर्गन वही चीज़ अब जी बेटा जी ऑर्गन क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज ऑफ सेवरल टिश्यूज टाइप्स दैट फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है वो बेसिकली एक ऑर्गन की तरह काम कर रहा होता है, और हमारा वो ब्रेन को ये बेसिकली हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, किसने जो है वो लाइफ की बेशुमार एक्टिविटीज़ को होल्ड करना होता है, सोचने समझने की जो सलाहियत होती है, फिर उसके बाद जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन जो सेंटर है ब्रेन को, एक कोऑर्डिनेशन सेंटर कहा जाता है। उसके बाद बेटा जी टिश्यू है, और टिश्यूज़ को हम किस तरह से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, कि हमारी बॉडी के जो सिमिलर सेल्स हैं उनका जो ग्रुप होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे स्पेसिफिक फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करता है। लाइक अगर हम नर्वस टिश्यूज़ की बात करते हैं तो ये बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के नर्वस जो है वो टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहा है। लाइक इसके अंदर न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स की जो है वो न्यूरॉन्स है, उसमें सेल बॉडी, किसी की यहाँ पे सेल बॉडी होगी, किसी के दरमियान में होगी, किसी की एंड पे होती है, किसी के यहाँ पे ये देखेंगे सेल बॉडी और साथ जो है ये डेंड्राइट्स वगैरह बने हुए हैं। तो ये बेसिकली जो है वो नर्वस टिश्यूज़ की जो है वो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जो है वो बताया गया। आगे जो है बेटा वो है सेल, के आप कैसे जो है वो सेल को डिफाइन कर सकते हो। तो सेल जो है एक सेल को हम यूनिट ऑफ लाइफ भी हम बोलते हैं कि सेल जो है वो एक यूनिट ऑफ लाइफ है। जिस तरह से ये यहाँ पे आपको जो है वो सेल की डायग्राम नज़र आ रही है कि नर्व सेल है ये बेसिकली, और इसके अंदर जो है वो सेल बॉडी के अंदर ये यहाँ पे सेल बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस बना हुआ है, साथ जो है डेंड्राइट्स वगैरह भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं। तो ये बेसिकली जो है वो सेल को हम यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। इसी तरह से बेटा जी ऑर्गेनल की बात करते हैं तो ऑर्गेनल के अंदर जो है स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लाइक हमारी बॉडी के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है ये इन तमाम चीज़ों का जो कि एज वेल एज यहाँ पे सिर्फ उन्होंने 3 ही आपको बना करके दिखाए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस है। तो हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ इतने ही नहीं होते, बल्कि राइबोसोम्स की बात करेंगे, गोल्गी एपरेटस की बात करेंगे, सेंट्रीओल्स की बात करते हैं, तो बेशुमार ऑर्गेनल्स होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है ये पौधों के अंदर होता है, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है ये ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर नहीं होता। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसने एटीपी की प्रोडक्शन करनी होती है और हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ को भी इसने होल्ड करना होता है। एज वेल एज यहाँ पे न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है कि एक सेल बनाया गया और उसमें दरमियान में ये जो आपको एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये बेसिकली जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो बेटा जी ये किस तरह से कि एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो है वो सेल मौजूद होता है, और वो सेल जो होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस जो है रोल प्ले करते हैं, और उसकी जो एग्जाम्पल्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस है, ठीक है। तो बाकी क्या जो है वो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो बेसिकली माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है एक प्रॉपर्टी, एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास, हमने उसके ऊपर भी जो है वो डिस्कशन करनी है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हम देख लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है एटम्स का, एटम्स के कॉम्बिनेशन को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं जी। यहाँ पे वाटर जो है ये बेसिकली जो है ये आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स के अंदर वाटर आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है और डीएनए आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है जहाँ पे आपको ये बेटा नज़र आ रहा है कि ये ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर जो है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं वो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की हैं, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स को हम एटम्स की कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि ये एटम्स के कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर है।
देन उसके बाद जो है बेटा जी एटम के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो कि प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको होल्ड करके रखता है। लाइक अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, कार्बन की, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो ये सारे के सारे जो हैं वो एटम्स हैं और बाकी उनके एटॉमिक नंबर वगैरह भी साथ बताए जाते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिसमें जो है वो एलिमेंट की जो है वो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद बेटा जी सब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं कि वो पार्टिकल्स जिन्होंने जो है वो एटम को बनाना होता है, पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे बेटा जी ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे का सारा जो चैप्टर है, ये सारे का सारा जो टॉपिक था, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से कुछ जो है टॉपिक्स को आगे जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया गया है, तो वो इंशाल्लाह जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उतनी देर के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर हो जाए। फी अमान अल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।